पाकिस्तान की हालिया तारीख में शायद जजेस के कॉन्डक्ट पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन जब मामला इंसानी बुनियादी हकूक का हो तो ऐसे में जजेस की जानिब से मिलकर बैठना चाहिए और मामले का हल निकालना इंतहाई जरूरी है। जस्टिस काजी फायज ईसा फौजी अदालतों के केस से उठकर चले गए तो इस पर अब औरिया मकबूल जान की जानिब से उन्हें ऐसा जवाब दिया गया है कि जिसने सारी सूरत हाल को वाजे कर दिया और उनकर उठ के जाना क्यों बनता था, आखिर उसकी वजह क्या थी। औरिया मकबूल जान ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा में एक कदर तो मुश्तरक है। दोनों के पास ही लंदन में फ्लैट्स मौजूद हैं, लेकिन दोनों इन फ्लैट्स की रसीदें मांगने पर सीखपा हो जाते हैं, भड़क उठते हैं, कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे असासों की तहकीक करने वाले। जब दर्द एक जैसा हो तो फिर टीसें भी एक जैसी ही निकलती हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ से भी जब पनामा पेपर्स के बाद लंदन फ्लैट्स का रिकॉर्ड मांगा गया तो लंबी लंबी तकरीरें तो कर दी, लेकिन लंदन फ्लैट्स का कोई रिकॉर्ड ना दिखा सके। इसी तरीके से जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किया तो उस वक्त भी कई समातें होती रहीं, लेकिन उन फ्लैट्स का रिकॉर्ड सामने ना आ सका और इसके मुकाबले में ये बयानिया सामने आता रहा कि ये बुनियादी तौर पर बच्चों के नाम पर हैं या बीवी के नाम पर हैं, लिहाजा मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। जिस पर औरिया मकबूल जान ये कहते हैं कि जब आपके दर्द एक जैसे हों तो फिर आपको टीसें भी एक जैसी उठती हैं। जब रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो आप ऐसे ही केसेस से उठकर चले जाते हैं क्योंकि आप किसी के बुनियादी इंसानी हकूक की परवाह नहीं करते हैं। याद रहे कि इस केस के हवाले से जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बेंच से अलहदा होने का फैसला किया, अदालत में उठकर खड़े हुए तो ये रिपोर्ट हुआ कि 1.5 से 2 मिनट चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर उन्हें कहते रहे कि आप केस से अलग मत होइए, आप बेंच में बैठ जाइए, लेकिन वो उठकर